हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पादपों में पोषण वाला चैप्टर प्रकाश संश्लेषण तक पढ़ लिया था। हमें पता चल गया था कि पौधे जो हैं वो खाना बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हरा वर्णक होता है, ये हरा वर्णक क्लोरोफिल, और जल से और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन सबको मिक्स करके क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। अब आपको पता है कि सभी के लिए क्या होती है, जो जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा बहुत अच्छा स्रोत होती है, मतलब अच्छा सोर्स होती है हम सबकी एनर्जी के लिए। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा यानी कि पौधे खाना नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा? पौधे खाना नहीं बना रहे तो पौधे मर जाएंगे, पौधे जीवित ही नहीं रहेंगे। अगर पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो हम जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हमें मिलेंगे नहीं। और पौधे और जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, वो जो पत्ते खाते हैं या घास खाते हैं, वो उनको भी नहीं मिलेगी। हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी जो कि हमें प्लांट से मिलती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फोटोसिंथेसिस करें, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करें। ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो हम यहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी कि जीवन की कल्पना असंभव हो जाती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? क्लोरोफिल युक्त कोशिका, यानी कि क्लोरोफिल जो हरा वर्णक होता है पत्तियों में, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि जब सूरज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो वाली, और प्लस में जो जल देते हैं हम, किसके प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश, यानी कि सूरज के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है, तो किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन में। ठीक है। ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त है, यानी कि इसमें कोई यूज़ नहीं है। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, जब वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या स्टोर करती है? पत्तियों में मंड होता है, स्टार्च के रूप में संचित होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है, अब ये देखो पत्ती है, ऐसी पत्ती होती है, इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसको बोलते हैं रंध्री द्वार, यानी कि जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये द्वार केशिकाएं हैं और बीच में क्या है? रंध्री द्वार है। और ये है पत्ती का काट, यानी कि एक पोर्शन है। इसमें कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? इसके अंदर ये जो पैचेज है ना, ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? क्लोरोफिल है। ये क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं। और ये क्या है? रंध्र है। ठीक है। ये पता चल गया। अब क्या होगा? जो पत्ती में स्टार्च की उपस्थित है, प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें क्या करते हैं हम? सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वो पत्तों पे पड़ती है। पत्तों के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, और ये लेके, और उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, पानी हम यहाँ से देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस, जो हमने पढ़ा था ना, प्रकाश संश्लेषण, यही है। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। ओके। अब नेक्स्ट है, एक एक्टिविटी करेंगे हम। एक एक्टिविटी क्या है कि 2 गमले लेंगे, दोनों में एक ही तरह के पौधे लगाएंगे। ठीक है। उसमें से एक को किस में रख देंगे? अंधेरे कमरे में रख देंगे। ठीक है। या फिर बॉक्स वगैरह में बंद कर देंगे 72 घंटों के लिए, मतलब 72 घंटों के लिए। कम से कम कितने? 3 दिनों के लिए, 3 या 4 दिनों के लिए। ठीक है। फिर और जो दूसरे वाला है, पहले वाले को किस में कर दिया? अंधेरे में। दूसरे को किस में रख देंगे? सूर्य के प्रकाश में, यानी कि धूप में। अब पादपों में, पत्तियों में अब आयोडीन का परीक्षण करेंगे, जो आपने 6th क्लास में भी किया हुआ, वही इसमें करके देखेंगे। ठीक है। अब जो अंधेरे में रखा था ना, उस गमले को 3-4 दिनों के लिए कहाँ रख देंगे? सूर्य के प्रकाश में, यानी कि बाहर रख देंगे। फिर उसका अब आयोडीन का निरीक्षण करेंगे और उसको नोट करेंगे। अब जो हरी पत्तियाँ हैं, सिर्फ हरी ही पत्तियाँ नहीं होती, आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती है। उसमें हरा रंग तो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल है तो पत्तियों का रंग हरा है। बाकियों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे कि कुछ पत्तियाँ होती है लाल रंग की, भूरे रंग की, और भी कलर्स की होती हैं। तो उसमें लेकिन क्या होता है कि क्लोरोफिल कम अमाउंट में होता है, और जो हरी होती है उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए जो लाल, हरे, भूरे रंग की जो पत्तियां हैं वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल को ढक लेती हैं। ठीक है। इन पत्तियों में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कि अपने गीली दीवारों पर तालाब और ठहरे हुए जलाशय में हरे अवकंपी
काई जैसे पादप, यानी काई सुनिए ना आपने, जहाँ पे पानी जब फ्लो होता रहता है, यानी कि एक जगह पे पानी ज़्यादा देर तक है, ज़्यादा दिनों हो गए हैं बहुत सारे, तो उसमें क्या लगता है, काई लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा है। तो उसका हरा रंग क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसी को हम क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। ये देखो, ये अलग अलग कलर की पत्तियां हैं ना, इन सब का हरा रंग नहीं है, इसका ग्रीन कलर है, इसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा है। इन सब के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन कम अमाउंट में। ठीक है। अब है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ बनता होगा। सबसे पहले हमने प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट बना था। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बन होता है उसमें, हाइड्रोजन होता है, और क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, ये सब तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, यानी कि परंतु प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी कि उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसके साथ साथ क्या है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन हवा में भी प्रेजेंट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना कंटेंट की, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सब होती है। ठीक है। लेकिन जो पौधे होते हैं ना, वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं लेते, वो क्या करते हैं? मिक्स करके लेते हैं। जैसे कि जो माली है वो खाद देता है, खाद डालता है ना, या फिर आप गमलों में खाद डालते हो अपने घर पे, तो उस खाद में क्या होती है, या फिर उर्वरक में क्या होता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन देने से उसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। ठीक है। इससे क्या होती है, जो पौधे में जितनी भी नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है। ओके।